हमारे लिए भी व्यक्तिगत ये पल अच्छा नहीं है। मैं उनको हीरो मानता रहा, उनको उनको देख के राज बन के गए हैं प्रधानमंत्री। ये लालू राज का ना प्रोडक्ट है रामकृपाल यादव जी। लालू राज वाला वहां गए हैं और भाषा बोल रहे हैं, भाषा हम ही बोलते हैं। इस तरह के इतने बड़े कद्दावर नेता जो एक पोर्टफोलियो, एक मिनिस्टर है, एक बेबस इंसान के बारे में इस तरह की बात करना बेशर्मी है। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता सर हैं। मैं इनसे कुछ सवाल करूंगी क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जो है राज्यसभा अचानक से उनका जाने का निर्णय और मतलब इस तरह कुछ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरा मन तो मतलब यहाँ बिहार में रहेगा, तन केवल लेके हम राज्यसभा जा रहे हैं। कुछ खास मुद्दे पे बात करूंगी। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को मतलब आप लोग कह रहे हैं कि उनके कनपट्टी पे कट्टा और जो गर्दनिया पासपोर्ट देके भेजा गया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इन डेमोक्रेसी में इन सारे शब्दों को मैं तो प्रयोग नहीं करता, मैं एंडोर्स भी नहीं करता। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पे वोट मांगे गए और वो अपने मन से तो नहीं जा रहे, ये तो पक्का है। लेकिन तन और मन दो अलग अलग बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। तन से ज्यादा उनका मन है ना, मन मस्तिष्क वो बहुत शार्प है और वहीं वो सारी चीज वहीं ले जा रहे हैं दिल्ली। लेकिन ये बिहार के लिए एक दुखद, उनका इस तरह से जाना दुखद है। हमारे लिए भी व्यक्तिगत ये पल अच्छा नहीं है। मैं उनको हीरो मानता रहा, उनको उनको देख के राजनीति से ना, उनका जो एग्जिट प्लान है ना वो अनएक्सेप्टेबल है, ये अनबिलीवेबल है कि कोई इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप स्वस्थ रहें, मुख्यमंत्री बन के गए हैं, प्रधानमंत्री बन के लौटिए। अच्छा, आपकी हार्दिक इच्छा ऐसी है कि वो मुख्यमंत्री बन के गए, प्रधानमंत्री बन के। सर मेरा एक सवाल ये है कि कल बीजेपी कार्यालय में रामकृपाल यादव जी आए, उनसे जब मीडिया सवाल कर रही थी कि आपके जो अभी मतलब ये व्यवस्था है हॉस्पिटलाइजेशन को लेके कि एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर नहीं मिलता है, तो उनका पोता जो है स्कूटी पे उनको मतलब ये कटा, और वो पोस्ट तेजस्वी यादव जी ने अपने पेज से किया था। तो उनका कहना था कि तेजस्वी यादव जी ये लालू राज का जो है ये वीडियो जो है वायरल करके सरकार को बदनाम करना चाहिए। ये लालू राज का ना प्रोडक्ट है रामकृपाल यादव जी। लालू राज वाला वहां गए हैं और भाषा बोल रहे हैं भाजपा वाला। मन मस्तिष्क शरीर रोम रोम उनका राजद वाला है। नहीं, वो भी राजद की बात करते हैं इस तरह से ना, तो पहले भाजपा ही तो बन जाए। ये इसको बेशर्मी बोलते हैं। इस तरह के इतने बड़े कद्दावर नेता जो एक पोर्टफोलियो, एक मिनिस्टर है, एक बेबस इंसान के बारे में इस तरह की बात करना बेशर्मी है। और मैं उनसे ये सब उम्मीद नहीं करता था जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन होता क्या कि भाजपा के पास तो नेता का कमी है ना। भाजपा में आप 30% भी भाजपाई नहीं है, वो तो कांग्रेसी है, आरजेडी वाला है, टीएमसी वाला है, वहाँ भाजपा ही है नहीं। और ये भाजपा भाजपा नहीं रह गया, वो मोदी और अमित पार्टी है। इसलिए इस तरह के बयान एक सीनियर लेवल नेता मिश्र को देना दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। सर जिस तरह से कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेके सवाल उठ रहे हैं, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, मतलब देखा जाए तो पेपर पे तो शराबबंदी है, लेकिन आपको भी पता है कि शराब बंद पूरी तरह से नहीं हर जगह हो रहा है। तो क्या भाजपा जो है उसकी सरकार अगर बनती है, जैसा बताया जा रहा है कि सरकार तो भाजपा की बनेगी, वैसे आपको क्या लगता है कि भाजपा की? देखिए, मैंने तो विधानसभा में कहा कि शराबबंदी को हटाओ, लागू करो शराब को। जहाँ तक कहते हैं ना कि पेपर पे, तो क्या 307 धारा है ना कि हत्या के विरुद्ध ये धारा, फांसी होगा। रेप करोगे तो ये लगेगा धारा, दहेज लोगे ये सारी चीजें बंद हो गया क्या? आज भी चल रहा है ना सारा चीजें। ये सिर्फ शराबबंदी के लेके हाय तौबा क्यों हो रहा है भाई? हर एक तरह का कानून बना है और सब भी कानून के उल्लंघन करने वाले लोग हैं। हम इसको ऐसे नहीं देखते, हम इसको ऐसे देखते हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार जी जब लाए, शराब को भी गांव-गांव पहुंचाने वाले वही थे। उनको लगा कि दुष्परिणाम हो गया हमारे, उसने तो शराबबंदी कर दी उन्होंने। अब जब शराबबंदी के भी दुष्परिणाम आने लगे हैं तो इनको खोल दीजिए भाई। शराबबंदी का दुष्परिणाम है कि आज हमारे यहाँ ड्रग्स है ना घर घर पहुंच गया। नहीं,
शराबबंदी की है कि हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, रिवेन्यू हमारे पास नहीं है। हमारा रिवेन्यू नेपाल जा रहा है, हमारे रिवेन्यू पड़ोसी राज्यों में जा रहा है। तीसरा ये कि अगर आप शराबबंदी कर लें तो रिवेन्यू आपके वापस आएंगे, और जो उद्योगीकरण की सपना आप देख रहे हैं बिहार में बनने के लिए, जब तक आप शराब लागू नहीं करेंगे बिहार में, तब तक औद्योगिकरण की नीतियां हमेशा फेल होगी। इसलिए उसको लाइए, बंद कीजिए। लास्ट सवाल सर कि जिस तरह से छोड़ दूं 40 सेकंड, ठीक है ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे आरपी गुप्ता सर, और इन्होंने कहा कि किस तरह से जो है भाजपा पूरी तरह से मोदी और शाह के गिरफ्त में आ चुकी है, और इन्होंने शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहा। और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो अपनी राय में कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।